झड़ौदा के समाजसेवी मदन मिश्रा जी के नाम से कोई अनजान नहीं है। वह अपने क्षेत्र का बखूबी ख्याल रखते हैं। छोटी सी छोटी गलती को सुधारने में भी पूरी ताकत लगा देते हैं। आइए सुनवाते हैं मदन मिश्रा जी से हुई मुलाकात में खास बात। जल भराव की ड्रेनेज सिस्टम जो कम्प्लीटली पूरी तरह फैल हो चुका है और दिल्ली के सीएम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड का 1 नंबर बनाने जा रहे हैं। इसके उपरांत भी ये सिर्फ हवा ही है, प्रैक्टिकल वस्तु स्थिति धरातल पर कुछ अलग ही है। जगह जगह जिस इलाके में जाओगे वहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतना फैल है कि लोग घुटने घुटने पानी में ना निकलने के लिए मजबूर है। देखिए, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर 3 एमसीडी है। तीनों एमसीडी का अपना काम है दिल्ली में जल जमाव जो कॉलोनियों के अंदर हैं, जो दिक्कतें परेशानियाँ उनको हटाना। उनके अलावा जो फ्लड के बड़े नाले होते हैं, नहर होते हैं, नाले होते हैं, उनको करने की दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जितना जल भराव हो रहा है वो एमसीडी की नाकामी की वजह से हो रहा है। तीनों एमसीडी के पास दिल्ली का 98% हिस्सा है जो कि उनको दूर करना है। 98% कार्य दिल्ली का जलभराव का एमसीडी के अंडर में आ रहा है कि एमसीडी को उसको दूर करना है, जलभराव को दूर करना है। लेकिन आप देखेंगे कॉलोनियों के अंदर कहीं सफाई नहीं होती है। पॉलीथीन, पनियाँ वगैरह, गंदगियाँ वगैरह सारी नालियों में रहता है। छोटी छोटी नालियाँ सारी जाम रहती हैं, ओवरफ्लो रहती है। तो वो पानी जाएगा कहाँ से? गलियों में फैलेगा, सड़कों पर फैलेगा। अगर एमसीडी अपना काम ईमानदारी से करे तो दिल्ली के अंदर कहीं भी जलभराव की दिक्कत समस्या नहीं आएगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एमसीडी दिल्ली सरकार एमसीडी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब तक चलती रहेगी? उसमें कि आम आदमी की हालत क्या होती है, तो ये तो आम आदमी जानता है ना सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, आम आदमी इसके अंदर पिसता है, आम आदमी परेशान होता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये भी उसी तरह का खरा सोना सत्य है कि एमसीडी के अंदर ही इसकी जिम्मेदारी है। एमसीडी अपना काम ईमानदारी से करे। एमसीडी के पास दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वर्कर आप देखेंगे तो एमसीडी के पास है। सबसे ज़्यादा वर्कर एमसीडी के पास है। इसके बावजूद दिल्ली में वो कुछ सुधार नहीं कर पाते। 3 एमसीडी है दिल्ली के अंदर बटी हुई है, 3 हिस्सों में बटी हुई है, फिर भी कोई सुधार नहीं कर पाते। 3 इनके कमिश्नर हैं, फिर भी कोई काम नहीं कर पाते। ये तो कहीं ना कहीं ये इनकी लापरवाही है, ये इनकी जो है इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। जब ये बारिश का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होते हैं, तब ये थोड़ा सा उस पर निकलते हैं मौज पे कि अब हम जाएं, जाके हम काम करें, हम दिखाएं। ड्रामेबाजी होती है, काम ये कुछ नहीं करते। आप किसी भी वार्ड में, किसी भी कॉलोनी में जाके पता कीजिए, अगर वहाँ पे 50 कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं तो काम केवल 2 या 3 या 5 करते हैं। बाकी कर्मचारियों की घर बैठ के इनकी तनख्वाह जाती है। ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार करते हैं, पूरे साल करते हैं, और लास्ट में जब ये बरसात के दिनों आते हैं उस टाइम में ये ड्रामेबाजी करते हैं। सर, दिल्ली में जो मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा में, जी जी, ठीक है ना सर, तो मानसून सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पास लेकर आए हैं कि जो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना, तो जो प्रस्ताव पास करके जो विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है उनमें उनके निलंबन का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनकी जो आदेश पास हुए हैं इनको निलंबित किया जाए, मतलब इनके जो पोस्टिंग के आदेश हैं उनको वापस लिया जाए। इस संबंध से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, ये सबको पता है। आप रातों रात उनको लेके आए हैं, अस्थाना जी को लेके आए हैं, रिटायर होने की उनकी उम्र थी और आप उनको लेके आए हैं। आपने दिल्ली में उनको कमिश्नर बना दिया है, आपने सब कुछ किया है। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो पहले थे अपना वो काम कर ही रहे थे। लेकिन आपने देखा कि यहाँ आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है, आपको कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई दिक्कतें नहीं हो रही। किसान आंदोलन में किसान दिल्ली के अंदर आ गए हैं, सब कुछ आ गए, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, आप उसको सही से काबू नहीं कर पा रहे हो। इसका आपने असर ये दिखाना चालू करा कि आपने कमिश्नर बदल दिया। आप ये डर का माहौल यहाँ पैदा करना चाह रहे हो कि यहाँ पे हम दूसरी तरीके से पुलिस प्रशासनिक तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, कई कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई भी हो, मतलब विपक्ष को तोड़ने के लिए, कि विपक्ष की जो एकजुटता बन रही है उनको डराने की, धमकाने की, इस तरीके की नाकाम कोशिशें हैं। इसके तहत रातों रात ये चीज़ किया गया जो कि गैर संवैधानिक है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जी का कहना है कि जो जीएसटी में जो अब चेंजेस किया है, जो रूपांतरण किया है, तो कुछ टैक्सेज में बढ़ोतरी की है, कुछ कटौती की है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये चीज़ केंद्र सरकार ने जो जीएसटी कानून लाए थे उस टाइम इन्होंने पूरी तरीके से उसका जिस तरीके से इनको करना चाहिए था वो चीज़ नहीं कर पाए। इन्होंने पूरी उसका अध्ययन नहीं करा, इन्होंने बस ला के कानून एक थोप दिया। अब धीरे धीरे उसके अंदर वो लोग हर चीज़ में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस को तकलीफें हुई हैं। खास करके जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत परेशान है। मैं भी एक व्यापारी भी हूँ, राजनीति में भी हूँ, तो मैंने भी महसूस किया कि बहुत तकलीफ़ें हुई हैं। वो 12%, 15%, 18%, 2%, 28% आपने अलग अलग जीएसटी बना दिए और कहते हो कि आप एक देश एक टैक्स।
और लेकिन आपके टैक्स है 36 तरीके के टैक्स हैं आपकी, उसके बावजूद भी आपने कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको टैक्स से अलग रखा है, उस पर अलग से वैट लगाते हैं, अलग से टैक्स लगाते हैं। तो इस तरीके का जो किया गया है, इससे व्यापारी वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग का नुकसान हो रहा है। व्यापारी वर्ग पिछले 1 साल से एक तो कोरोना से परेशान है, आपके जीएसटी से पिछले 2-3 सालों से परेशान है। तो कहीं ना कहीं हताशा है, मार्केट में दिक्कतें हैं। मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक वो ये तय नहीं कर पाए कि किस वस्तु पे कितना कर होना चाहिए, किस वस्तु पे कितना नहीं होना चाहिए। उन्हें बार बार बदलाव करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका अध्ययन ही नहीं किया, पहले किसी की राय नहीं ली सरकार ने, और अपनी मर्जी से जो कानून उन्होंने बनाना था बना दिया उन्होंने। आने वाले निगम चुनाव में विशेषकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, आम आदमी पार्टी की निगम के इलेक्शन को लेके तैयारी बहुत ज़ोरों पे चल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम अपने अच्छे चेहरों को ज़मीन पे लेके आएंगे, अच्छे नेताओं को लेके आएंगे, ईमानदार चेहरे पे राजनीति करेंगे। हम ये जो भ्रष्ट बीजेपी के नेता हैं, इनकी तरह हम राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद यही है कि हमारा जो भी निगम पार्षद जीत के आएगा उसको 5 वर्ष क्षेत्र में काम करना होगा। उसको जितने एमसीडी के कर्मचारी हैं उसको दिखाने पड़ेंगे, जनता के बीच में दिखाने पड़ेंगे। हर एक कर्मचारी का साइन बोर्ड पे नाम लिखा रहेगा, उसका टाइमिंग लिखा रहेगा, वो कितना काम कर रहा है, सारी डिटेल उस पर होगी। ये सबको दिखाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। अब तक का जो निगम है इन्होंने नहीं किया, तो ये चीज़ बदलाव होंगे, ईमानदारी से काम होगा। और जहाँ जो गलत करेगा, अरविंद केजरीवाल जी नाम है उनका, एक मिनट नहीं लगाएंगे निकालने में। वो आने वाले चुनाव में, निगम के चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार निगम बनने जा रही है? बिल्कुल निश्चित है, निश्चित आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 15-20 साल से जिस तरीके से बीजेपी ने एमसीडी के अंदर राज किया है, शासन किया है, उससे लोग त्रस्त हैं और लोगों ने बदलाव किया। अब एक बगार देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो विधानसभा में इतना अच्छा काम कर रही है, वो एमसीडी के अंदर भी आके अच्छा काम करे, एमसीडी के अंदर अच्छा काम करके दिखाए। और जब राज्य की सरकार और एमसीडी की सरकार एक होगी तो बहुत बेहतर काम होगा। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक पहल कर रहे हैं कि भारत रत्न डॉक्टरों को सामूहिक रूप से भारत रत्न दिया जाए। इस संबंध में इस तरह से उद्घाटन, या मतलब इस संबंध से आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ, उन्होंने कहा है डॉक्टरों को, हेल्थ वर्करों में, मतलब सामूहिक रूप से दिया जाए। हाँ, नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए कि अच्छा जाएगा, डॉक्टरों के लिए दिल्ली आज भारत सरकार तैयार है। आज दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं रहे, लोगों की जान बचाई, पूरे देश में बचाई है, जान बचाई है उन्होंने। कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 24-24 घंटे हॉस्पिटल में लगे रहे, अपना ध्यान नहीं रखा उन्होंने, लेकिन अपने पेशेंटों का पूरा ध्यान रखा है। तो इस तरीके से अगर आप डॉक्टरों को भारत रत्न देना चाह रहे हैं, या केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं, देना चाहिए। कि डॉक्टर हमारे एक तरीके से भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, इन लोगों ने बहुत समाज को बदलाव दिया है, समाज को इन्होंने ज्ञान दिया है, प्रेरणा दी है, समाज को आगे लेके आए, जीवन दिया है, शिक्षा दी है, सब। तो इनमें कोई बुराई नहीं है, देना चाहिए।